हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपी और टेक्नीशियन भर्ती एग्जाम 2018 से संबंधित। फ्रेंड, जो स्टैंड बाय कैंडिडेट है उनके रिगार्डिंग जो है आरआरबी कोलकाता ने एक नोटिस यहां पे जारी किया। आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, नोटिस CN01/2018 रिप्लेसमेंट पैनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड स्टैंड बाय कैंडिडेट जो 2018 के जिनको अब स्टैंड बाय पे रखा गया है उनके लिए यहाँ पे कोलकाता ने नोटिस निकाला है ईस्टर्न रेलवे द्वारा, जो आपका आरआरबी मालदा और कोलकाता के लिए। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड चलिए देखते हैं कि इस नोटिस में क्या है और इस पे इतना ज़्यादा क्या जो है कैंडिडेट के बारे में क्या इसमें लिखा गया। चलिए नोटिस को डाउनलोड करके हम लोग जो इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो नोटिस है वो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे कुछ लेटर नंबर जो है दिया गया है, कोलकाता डेटेड 4/5/2022, मतलब जिस डेट को वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था स्टैंड बाय की रिगार्डिंग की स्टैंड बाय जितने भी मेडिकली फिट कैंडिडेट है जिनको रेलवे ने मेडिकल पास करवा के रखा गया स्टैंड बाय में, उसको जो है रेलवे में जॉब करने का मौका दे टेक्नीशियन और एलपी के पोस्ट पर। तो उसमें उसी बीच जो है ये लेटर जो है जारी किया है, ये नोटिस जो है आरआरबी कोलकाता द्वारा यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे द्वारा जारी किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे CN01/2018 फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी एंड टेक्नीशियन लेवल 2 का आपका जो पोस्ट है उसके लिए। ठीक है, फॉर एलपी कैटेगरी टोटल 1320 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंडेंट वेयर प्लेस्ड। ठीक है, 706 आरआरबी कोलकाता का, 614 आरआरबी मालदा का बाय ईस्टर्न रेलवे। मतलब इसमें कहा गया कि ईस्टर्न रेलवे द्वारा 1320 कैंडिडेट का इंडेंट मांगा गया था। मतलब जो आपका नोटिफाइड वैकेंसी था वो वाला बात कर रहा है कि 2018 में 1320 एलपी के लिए निकला था, जिसमें आरआरबी कोलकाता से 706 कैंडिडेट का था और 614 कैंडिडेट आपका आरआरबी मालदा से था ईस्टर्न रेलवे का। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि आउट ऑफ 1320 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ रिक्वायरमेंट पेपर्स फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव फ्रॉम द रिस्पेक्टिव आरआरबी। तो यहाँ पे कहा गया रिस्पेक्टिव आरआरबी, मतलब आपका कोलकाता और मालदा से जो है जो रिस्पेक्टिव आरआरबी इसमें कहा गया 1320 का फुलफिल वो जो है वो हो चुका है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या लिखा है देख लीजिए। सब्सिक्वेंटली 33 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल हैज़ बिन सॉट, जिसमें आपका आरआरबी कोलकाता से 73 कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट सॉट किया गया है, जिसमें आपका 25 जो है आरआरबी कोलकाता से है प्लस 48 आपका आरआरबी मालदा से है। ठीक है, एलपी का अगेंस्ट नॉन टर्न अप एंड टेक्निकल रिजिग्नेशन फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे कहा गया कि जो रिजाइन कैंडिडेट है उनके एवज में और जो नॉन टर्न अप कैंडिडेट है उनके एवज में 73 एलपी कैंडिडेट का जो है डिमांड किया गया है, जिसमें आपका कोलकाता का कितना है, कोलकाता से 25 है और मालदा से 48 कैंडिडेट का, 48 कैंडिडेट का। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन प्रिवेल्स फॉर द टेक्नीशियन कैटेगरी, और सेम जो है टेक्नीशियन कैटेगरी में भी है, जिसमें आपका लेवल 2 का पोस्ट है CN01/2018। टोटल 97 कैंडिडेट का जो है इसमें रिप्लेसमेंट जो है पैनल हैज़ बिन सॉट, यहाँ पे सॉट किया गया है, जिसमें 85 आरआरबी कोलकाता से है और 12 जो है आरआरबी मालदा से है। तो इसमें केवल टेक्नीशियन लिखा गया, कोई कैटेगरी वाइज इसमें बताया नहीं गया है। ठीक है, अगेंस्ट नॉन टर्न अप एंड टेक्निकल रिजिग्नेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे कहा गया कि जो कैंडिडेट रेजिग्नेशन दिए हैं, मतलब जो रिजाइन दिए हैं उनके एवज में और उनके अगेंस्ट में, और जो टर्नअप है नॉन टर्नअप है उनके अगेंस्ट में जो है इतना कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट अभी जो है मंगाया गया। ठीक है, मेन वाइल मतलब इसी दौरान जो है इन टर्म्स ऑफ आरआरबी लेटर नंबर, इसको ध्यान में रखिएगा, RBE लेटर नंबर 06/2003 द करेंसी ऑफ पैनल ऑफ CN01/2018 हैज़ बिन एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड इसमें कह दिया गया है कि इसी दौरान जो है करेंसी जो आपका पैनल का करेंसी है, मतलब जो वैलिडिटी, करेंसी मतलब रेलवे का टर्म में वैलिडिटी मानिए, जो वैलिडिटी है आपका करेंसी का पैनल का, वो जो है यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। तो करेंसी का पैनल कैंसिल तब होता है जब हमारा पैनल में नाम आता है, जो स्टैंड बाय कैंडिडेट का नाम आता है जिसको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, उनको जो है कहा जाता है कि पैनल का करेंसी रद्द हो चुका है। ठीक है, अभी तो किसी कैंडिडेट का पैनल में नाम ही नहीं आया तो करेंसी रद्द होने का संभावना ही नहीं है। और इसको फ्रेंड 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 1 साल तो आपका उसमें आप बताऊंगा इस लेटर नंबर में क्या लिखा है। तो इसमें 3 साल टोटल जो है किया जा सकता है, जो आपका लास्ट पैनल आता है उसके बाद 3 साल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्दर अपडेट इफ एनी विल बी प्रोवाइडेड थ्रू नोटिस ऑन वेबसाइट ऑफ ईस्टर्न रेलवे। तो ठीक है, यहाँ पे लेटर जो है पूरा तरह से जेन्युइन है, नोटिस कोई इसमें फेक नोटिस नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो रेलवे जो लेटर नंबर का सहारा ले रहा है RBE 06/2003, इसमें जो है क्या कहा गया है और ये अचानक से जो है पैनल एक्सपायर्ड का बात क्यों कहा गया। क्योंकि इससे पहले आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिए कि कहीं भी जो है 2018 वाले एलपी और टेक्नीशियन के लिए कोई नोटिस फ्रेंड यहाँ पे जारी नहीं किया जाता है, नहीं किया गया है। ठीक है, जब भी प्रोटेस्ट होता है उसी वक्त इनको याद आता है कि करेंसी इनका जो है एक्सपायर्ड हो चुका है। या 7 फरवरी को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी फ्रेंड उसके बाद ही जो है RRCB दिल्ली को भेजा गया था कि जो कैंडिडेट है उनका जो है जो स्टैंड बाय कैंडिडेट है उनका क्या रूल रेगुलेशन है। तो इनको जब भी प्रोटेस्ट होता है उसी वक्त इनको याद आता है, बीच में इनको जो है टाइम दिया जाता है 3 से 4 मंथ का, तभी इनको जो है कुछ भी याद नहीं रहता है कि
करेंसी, और अचानक से करेंसी का पैनल इन लोग जो है नोटिस निकाल देते हैं कि ख़त्म हो चुका है। अब बताते हैं फ्रेंड 06/2003 का जो ये लेटर नंबर है, इसमें क्या आपका जो है अधिकार है और क्या अधिकार आपका जो है बनता है, जिसके खिलाफ आप जो है फाइट कर सकते हैं। तो चलिए उसको एक बार हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यही लेटर नंबर जो है इसी का रेफरेंस लेके कहा जा रहा है कि इसी लेटर नंबर का रेफरेंस लेके जो है पैनल का जो करेंसी होता है वो आपका जो है एक्सपायर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बोर्ड लेटर नंबर RB 2002 13/3 डेटेड 8 जनवरी 2003, ठीक है। RBE नंबर 06/2003 का ये लेटर है, ठीक है। इसमें रूल क्या है देखिए, रेलवे के लिए क्या यहाँ पे रूल दिया गया है, रिप्लेसमेंट पैनल फ्रॉम RRB अगेंस्ट द शॉर्टफॉल। तो ठीक है, रिप्लेसमेंट जब भी शॉर्टफॉल होता है RRB में, उसके खिलाफ रिप्लेसमेंट पैनल आता है जिसमें स्टैंड बाय कैंडिडेट को लिया जाता है, ठीक है। ये रूल है 2006 का, ठीक है। बोर्ड हैव डिसाइडेड द रिप्लेसमेंट पैनल, ठीक है। बोर्ड हैव डिसाइडेड द रिप्लेसमेंट पैनल कैन बी आस्क्ड फॉर बाय द रेलवे विद इन द करेंसी ऑफ द पैनल, ठीक है, अर्थात अप टू 1 ईयर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिप्लेसमेंट पैनल जनरली 1 ईयर का होता है यहाँ पे, ठीक है, करेंसी ऑफ पैनल। तो तब तक जो है रिप्लेसमेंट जो है वो मांग लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड 2018 में वैकेंसी आया था, 2019 में सारा कुछ कंप्लीट हुआ था। तो इनको रूल और रेगुलेशन अगर 2003 का ये जो सहारा ले रहे हैं इस लेटर नंबर का, तो इस लेटर नंबर में फ्रेंड साफ साफ कहा गया है कि आपको 1 ईयर के अंदर में अपना रिप्लेसमेंट जो है वो सॉर्ट कर देना चाहिए, मतलब अपना रिप्लेसमेंट आपको जो है वो ले लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड अभी तक इनका जो है रिप्लेसमेंट खत्म नहीं हुआ। आप यहाँ पे इससे पहले जो नोटिस आपको दिखाएं उसमें कहा गया साफ साफ कि कितना कितना बाकी है, 78, 48 ये सब जो है अभी भी आना बाकी है। मालदा से 12 टैग का आना अभी बाकी है, जबकि यहाँ पे कितना साल हो चुका है, तो टोटल यहाँ पे 3 साल आप जो है देख सकते हैं, 19, 20, 21, 22 यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया इस लेटर में कि आपको 1 साल के अंदर में जो है करेंसी का जब तक पैनल का जब तक करेंसी रहता है तब तक आपको वैलिडिटी रहता है, तब तक आपको जो है रिप्लेसमेंट पैनल आस्क्ड आपको कर लेना चाहिए, मतलब आपको रिप्लेसमेंट पैनल जो है वो मांग लेना चाहिए। जबकि यहाँ पे रेलवे ने रिप्लेसमेंट पैनल 1 साल के अंदर में नहीं मांगा। पहला फॉल्ट रेलवे का गिनते चलिएगा, ठीक है। अप टू 1 ईयर इन नॉर्मल केसेस, तो नॉर्मल केस में कितना वैलिडिटी रहता है करेंसी का, 1 साल, ठीक है। एंड अप टू 2 ईयर्स इन द करेंसी ऑफ द पैनल हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड बाय द अनदर ईयर बाय द जनरल मैनेजर। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 साल देखिएगा, 1 ईयर इन नॉर्मल केसेस एंड 2 ईयर्स जो है इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो एक्सटेंडेड बाय अनदर 1 ईयर, तो यहाँ पे देखिए 1 साल तो करेंसी का खुद का वैलिडिटी रहता है, 2 साल उसको बढ़ाया जाता है एक्सटेंड, प्लस 1 साल GM द्वारा बढ़ाया जाता है। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे फ्रेंड 4 साल का आपका करेंसी का यहाँ पे पैनल हो जाता है। अगर जोड़ने में मेरा गलती हो रहा होगा तो 3 साल तो जरूर यहाँ पे हो रहा होगा, आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा क्या इस पर कहा गया है। जो लोग अगर इसको समझ पा रहे हैं वो 1 साल तो फ्रेंड नॉर्मल रहता है, 1 ईयर, ठीक है। इन केस अप टू 2 ईयर्स यहाँ पे बढ़ाया जाता है ऑफ द पैनल हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड बाय अनदर ईयर बाय द जनरल मैनेजर। तो अभी तक फ्रेंड करेंसी का जो हमारा जो पैनल है, वैलिडिटी है पैनल का, वो अभी तक GM के द्वारा एक बार भी नहीं बढ़ाया गया होगा, ठीक है। आप ये देखे होंगे किसी भी बोर्ड का जनरल मैनेजर जो है जोनल का, उन्होंने एक बार भी अभी किसी भी बोर्ड में जो है आपका किसी भी जोन में पैनल का जो वैलिडिटी है वो नहीं बढ़ाया, मतलब अभी जो है 1 साल अभी और बाकी ही है, ठीक है। मैनेजर ऑफ द रेलवे पर्सनली, ठीक है, द रेलवे शुड इंश्योर, यहाँ पे देखिएगा इस लाइन को, द रेलवे शुड इंश्योर, रेलवे को ये जो है इंश्योर कर लेना चाहिए, मतलब ये इंश्योर हो जाना चाहिए, द ऑपरेशन ऑफ द रिप्लेसमेंट पैनल ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पैनल और लास्ट अप टू 3 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पैनल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स साफ साफ कहा गया कि द रेलवे शुड इंश्योर ऑपरेशन ऑफ द रिप्लेसमेंट पैनल। तो रेलवे जो है ये पूरा सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो रिप्लेसमेंट पैनल है उसको पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेना चाहिए। कब तक, तो जब तक पैनल का आपका जो है करेंसी ऑफ द पैनल, तो आपका जब तक पैनल का वैलिडिटी है तब तक आपको जो है रिप्लेसमेंट का काम जो है वो कर लेना चाहिए। तो जब आपका रिप्लेसमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, आपको जब पता है कि पैनल का डेट मेरा जो है आज कितना तारीख हो गया, 4/5/2022 तक जो है ख़त्म होने वाला है, तो आपने अभी तक रिप्लेसमेंट पैनल क्यों नहीं मंगा लिया सारे बोर्ड का, ठीक है। मतलब सारा आपका जो आपके अंदर में जो बोर्ड आता है, आपके जोन के अंदर में जो बोर्ड आता है, उसमें आपने अभी तक रिप्लेसमेंट पैनल क्यों नहीं मंगाया, ठीक है। करेंसी ऑफ द पैनल और लास्ट अप टू 3 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पैनल। और यहाँ पे कहा गया कि पैनल के एक्सपायर होने के 3 मंथ तक आपको जो है ये इंश्योर कर लेना चाहिए, ठीक है, कि आपका रिप्लेसमेंट पैनल सारे बोर्ड से आपका जो है वो आ चुका है। ये GM का यहाँ पे GM को कहा गया है कि आपको जो है ये इंश्योर कर लेना चाहिए। इंश्योर का इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी सॉरी, मतलब सुनिश्चित कर लेना चाहिए आपको कि रिप्लेसमेंट पैनल हमारा जो है हम मंगा लिए हैं सारे बोर्ड से, और कब तक, तो जब तक पैनल का वैलिडिटी है उसी के
भाषा में समझिए रेलवे के, कि जब तक ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पैनल और लास्ट अप टू 3 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पैनल, ठीक है। तो पैनल के एक्सपायरी होने के 3 मंथ तक आपको जो है रिप्लेसमेंट पैनल मंगा लेना चाहिए, रिप्लेसमेंट आपको मांग लेना चाहिए बोर्ड से, या तो आपका जो जब तक आपका पैनल का करेंसी है तब तक आपको जो है रिप्लेसमेंट दे देना चाहिए। तो यहाँ पे जब आपका रिप्लेसमेंट, आप जो डेट आज निकाले हैं 4/5/2022 को कि आपका एक्सपायर्ड हो चुका है, तो इससे पहले आपने जो है क्यों नहीं निकाला रिप्लेसमेंट? क्योंकि फ्रेंड अभी तक जो है रिप्लेसमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने आज के ही नोटिस में जो है दिया है कि हमारे पास अभी जो है मालदा से 12 कैंडिडेट का जो है वो बाकी है। आपने अभी देखा होगा, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है ना, देखिए फ्रेंड, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अभी जो है कैटेगरी लेवल 2 97 नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्लेसमेंट पैनल हैज़ बीन सॉट, जिसमें जो है 12 मालदा का है और आरआरबी कोलकाता से 85 का, ठीक है, अगेंस्ट नॉन टर्न अप एंड टेक्निकल रिजिग्नेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड इन्होंने जो है अभी मांगा हुआ है और अभी तक ये लोग जो है 2022 तक ये लोग जो है रिप्लेसमेंट पैनल का यहाँ पे ऑपरेशन ही अभी तक कर ही रहे हैं, मतलब काम जो है लगातार यहाँ पे प्रक्रिया में है। तो कैसे पैनल का करेंसी जो है कैसे ख़त्म हो सकता है, जबकि जिस लेटर नंबर का ये लोग जो है यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, मेनवाइल इन टर्म्स ऑफ आरबी लेटर नंबर 06/2003, जिसमें साफ साफ कहा गया कि अगर आपका पैनल करेंसी होने से, पैनल का वैलिडिटी ख़त्म होने से पहले आप जो है रिप्लेसमेंट पैनल का काम जो है वो ख़त्म कर लीजिए, या तो जब आपका ख़त्म हुआ है उसके 3 मंथ के अंदर में आपको जो है वो रिप्लेसमेंट का काम जो है वो ख़त्म कर लेना। तो फिर आपने रिप्लेसमेंट क्यों नहीं दिया? और इंडेंट का तो बात आप कर ही नहीं रहे यहाँ पे, सिर्फ आप रिप्लेसमेंट का ही देख यहाँ पे चुपचाप हो गए हैं और केवल आप लेटर नंबर लिख दिए, लेकिन लेटर नंबर का पालन कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे नहीं किए। तो फ्रेंड इस तरह से कुछ नोटिस आया है, और आप लोग को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। कुछ और आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको कुछ भी अपडेट यहाँ पे जानना हो तो आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।